बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, कौन नहीं चाहता कि अल्लाह हमसे राज़ी ना हो। हर मोमिन अपनी दुआओं में अल्लाह से अर्ज करता है कि अल्लाह उससे इतना राज़ी हो जाए कि वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो। तो आज मैं आपको एक ऐसा अमल पेश करने जा रहा हूँ कि जिससे अल्लाह आपसे राज़ी हो जाएगा। आप जिस काम में हाथ डालेंगे वो काम सोना हो जाएगा। आप कोई काम का इरादा ही करेंगे कि आपका काम, आपकी हाजत पूरी होने के लिए अल्लाह गैब से इमदाद फरमाएगा इंशाअल्लाह। आज के इस अमल की बरकत और फजीलत इतने हैं कि मैं आपको तमाम फजीलतें इस वीडियो में नहीं बता सकता। बस इतना कहता हूँ कि हम बड़े ही खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने हमें तावुज और तस्मिया अता की है और ये नेमत दूसरे किसी नबी और उम्मत को अता नहीं हुई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तावुज यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम की। तो आज का ये वजीफ़ा इतना पावरफुल और तेज असर है कि किसी भी इंसान की जो भी ख्वाहिश होगी वो अल्लाह इसकी बरकत से पूरी फरमा देगा। अगर किसी ने कोई चीज़ ख्वाब में देखी और वो चीज़ को भी पाना चाहता है तो वो भी इस अमल की बरकत से अता होगा इंशाअल्लाह। यानी ऐसा हर जायज़ काम या हाजत जो पहली नज़र में आपको बड़ा ही मुश्किल और नामुमकिन सा लगता हो तो वो भी अता होगा इंशाअल्लाह। और ये वजीफ़ा आपको एक ख़ास वक्त में ही करना है और ये वक्त ऐसा है कि हदीस शरीफ में भी इसकी फजीलत बयान हुई है। ये वक्त दुआ कबूल होने का वक्त होता है और आपको ये अमल इसी वक्त के दौरान ही करना है। आप जैसे ही इस अमल को करते हैं आपको एक एहसास होना शुरू हो जाएगा कि आपने जिस काम या हाजत को पूरा करने के लिए अमल किया है वो पूरा होता हुआ नजर आएगा और आपको इसकी अलामतें भी जाहिर होने लगेगी। या तो अल्लाह किसी के जरिए ऐसे असबाब बना देगा कि आपकी कोई भी मुश्किल मुराद होगी तो वो भी पूरी होना शुरू हो जाएगी। ये अमल आपको लगातार कम से कम 7 दिन और ज्यादा से ज्यादा 11 दिन या तो 21 दिन कर लेना है। मैंने हमारी चैनल पर बिस्मिल्लाह शरीफ के बहुत सारे अमल पेश किए हैं। वो तमाम के तमाम वजीफे सबसे पावरफुल और लाखों लोगों के आजमाए हुए वजीफे हैं। इसीलिए आप चाहते हैं कि आपका कोई भी काम या हाजत फौरी तौर पर कामयाब हो जाए तो आप बिस्मिल्लाह शरीफ का कोई सा भी अमल कर लें और फिर इसके करिश्मे देखते जाएं। बिस्मिल्लाह शरीफ के मौक्किल फौरी तौर पर आमिल की गैबाना मदद करना शुरू कर देते हैं। इसके मौक्किल बहुत जलाली हैं, इसीलिए कोई भी हाजत अल्लाह के हुक्म से फौरन पूरी हो जाती है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो एक बार बिस्मिल्लाह शरीफ का कोई सा भी एक वजीफा करके देख सकते हैं। हर अमल के लिए कामिल यकीन का होना लाजमी होता है। अगर आपके दिल में जरा सा भी शक है कि इस अमल से मेरी हाजत पूरी होगी या नहीं होगी तो आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। बस आपको यही सोचना है और यही नीयत रखनी है कि बेशक अल्लाह इस अमल की बरकत से मेरी मुराद को ज़रूर पूरी फरमा देगा इंशाअल्लाह। तो सारा दारो मदार नीयत पर रहता है। तो आज का ये बिस्मिल्लाह शरीफ का वजीफ़ा ऐसा ही पावरफुल वजीफ़ा है। अब ये अमल आप अपनी कोई भी हाजत के लिए कर इंशाअल्लाह काम बन ही जाएगा। फिर चाहे दौलत के लिए, रिज्क के लिए, नौकरी जॉब के लिए, शादी के लिए या अपनी पसंद की शादी के लिए या फिर किसी को अपने पर मेहरबान करना हो या किसी नाराज मर्द या औरत को मनाना हो या मकान मिल्कियत का कोई मसला है, किसी बीमारी से शिफा के लिए करना हो या फिर कोई भी नामुमकिन मुश्किल हाजत क्यों ना हो, आप इस अमल को कर लें और फिर इस अमल का करिश्मा अपनी आंखों से देखते जाएं। तो ये अमल के लिए किसी भी मोमिन भाई बहन को मुझसे या किसी और से इजाज़त लेने की कतई ज़रूरत नहीं है। कोई भी मोमिन भाई बहन इस अमल को बिना इजाज़त के कर सकते हैं। और अगर आप अपने अमल की कामयाबी के लिए दुआ करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सिर्फ एक मरतबा आमीन टाइप कर दें। इंशाअल्लाह आप सबकी कामयाबी की दुआ की जाएगी। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए बिस्मिल्लाह शरीफ का पावरफुल हाजत का वजीफा कैसे करना है इसका तरीका समाप्त फरमा लेते हैं। तो ये अमल बिस्मिल्लाह शरीफ का वजीफा है और इसको लगातार 7 दिन या तो 11 दिन या तो फिर 21 दिन कर लेना। अब ये अमल आपको एक खास वक्त पर ही करना है और ये वक्त है असर की नमाज के बाद का। जी हाँ, जैसे ही आप असर की नमाज को अदा कर लेते हैं आपको वहीं जहाँ नमाज पर बैठे रहना है और फिर आपकी जो भी दिली हाजत है, दिली मुराद है जो आपको पूरी होना नामुमकिन सी लगती है तो इसका दिल ही दिल में पुख्ता तसव्वुर और अल्लाह की ज़ात पर कामिल यकीन रखते हुए ये अमल की नीयत कर लेनी है। और फिर सबसे पहले 1 मरतबा या तो 3 मरतबा नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लेना और फिर तावुज़ यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश
मिनश्शैतानिर्रजीम, इसको 11 मरतबा पढ़ना है। जैसे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, इसी तरह 11 मरतबा पढ़ना है। और फिर तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसकी 10 तस्मिया पढ़नी है, यानी आपको 1000 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसी तरह 1000 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़नी। अब पढ़ते वक्त अपनी पूरी तवज्जो और अल्लाह ताला के ये 3 नाम जो बिस्मिल्लाह शरीफ में मौजूद है, इस पर अपनी हाजत का ख्याल करते हुए बनाए रखना है। बिस्मिल्लाह शरीफ में अल्लाह ताला के 3 नाम मौजूद हैं, अल्लाह, रहमान और रहीम, ये 3 नाम मौजूद हैं। तो ये 3 नाम के मौक्किल अल्लाह के हुक्म से आपकी गैबाना मदद शुरू कर देते हैं। अब हो सके तो ये अमल तन्हाई में कर ले, जिससे आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। आपको ये अमल करते वक्त बातचीत नहीं करनी है जब तक आप अमल मुकम्मल नहीं कर लेते। इसी तरह आपको 1000 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेना, और फिर आखिर में भी 1 मरतबा या 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी यानी नमाज वाला दरूद पाक पढ़कर अल्लाह से गिड़गिड़ा कर अपनी हाजत की दुआ मांगनी है। अगर ये अमल करते करते मगरिब का वक्त हो जाता है तो अमल को रोक दे, मगरिब की नमाज अदा कर ले और फिर बाकी अमल मुकम्मल कर लेना है। लेकिन आप कोशिश करें कि जैसे ही असर की अजान हो जाए नमाज अदा कर ले और फिर फौरन ये अमल शुरू कर ले, ताकि ये अमल मगरिब की अजान से पहले मुकम्मल हो जाए। अब ये अमल पहले दिन से ही अपना काम शुरू कर देता है। अगर अल्लाह ने चाहा तो पहले ही दिन आपको ख्वाब में अलामतें नजर आ जाएगी, या किसी को 1 हफ्ते में। अगर कुछ भी नजर ना आए फिर भी मायूस नहीं होना है, बल्कि अमल की मुद्दत पूरी होने के बाद भी अल्लाह से दुआ करते रहना है। इंशाअल्लाह मैं तो कहता हूँ 7 दिन में आपकी मुश्किल हाजत पूरी हो जाएगी। ये अमल लाखों लोगों का आजमाया हुआ कामयाब अमल है, बस इसको पूरी तवज्जो और यकीन से कर लेना है। फिर चाहे आपकी हाजत या मुराद कैसे भी हो, इस अमल की बरकत से अल्लाह ज़रूर पूरी फरमा देगा। आज के इस अमल की बरकत और फजीलत इतने हैं कि मैं आपको तमाम फजीलतें इस वीडियो में नहीं बता सकता। बस इतना कहता हूँ कि हम बड़े ही खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने हमें ताऊज और तस्मिया अता की, और ये नेमत दूसरे किसी नबी और उम्मत को अता नहीं हुई। बिस्मिल्लाह शरीफ के मौके फौरी तौर पर आमिल की गैबाना मदद करना शुरू कर देते हैं। अब इस अमल के साथ साथ आपको नमाजों की पाबंदी भी लाजमी करनी, क्योंकि नमाज किसी भी अमल या वजीफे की जान होती है। इसके बगैर कामयाबी मिलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो ये अमल भी आपको नमाजों की पाबंदी के साथ ही कर लेना है। तो